महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह ऐसी कथा है जिसमें रिश्ते हैं, राजनीति है, प्रेम है, प्रतिशोध है और ऐसे रहस्य भी हैं जिन पर आज तक लोग चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कर्ण युद्ध से पहले ही जान चुका था कि पांडव उसके अपने भाई हैं? क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह को अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान प्राप्त था? और क्या अश्वत्थामा के अमर होने की कहानी सच है या सिर्फ एक लोक विश्वास? आज की कहानी में हम जानेंगे महाभारत के 10 ऐसे रहस्य जिनमें कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं और कुछ बाद की लोक परंपराओं का हिस्सा है। कहानी शुरू होती है कर्ण से। कर्ण को दुनिया एक महान योद्धा के रूप में जानती थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मृत्यु से पहले सामने आया। कर्ण वास्तव में कुंती का पुत्र था, यानी वह पांडवों का बड़ा भाई था। कुंती ने विवाह से पहले सूर्यदेव से प्राप्त वर के माध्यम से कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों के कारण उसने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में उसका पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। यही कारण था कि कर्ण को अपने जन्म की वास्तविक पहचान नहीं पता थी, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले कुंती ने उसे सच्चाई बता दी। अब कर्ण के सामने सबसे बड़ा फैसला था, क्या वह अपने भाइयों का साथ देगा या फिर उस दुर्योधन का जिसने कठिन समय में उसका साथ दिया था। कर्ण ने दुर्योधन को नहीं छोड़ा और यही निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। एक तरफ जन्म का रिश्ता था, दूसरी तरफ दोस्ती और कर्तव्य। अब आते हैं महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह पर। भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए ऐसा भयानक व्रत लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने विवाह और संतान का अधिकार त्याग दिया। उनके इस त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के बाणों से उनका शरीर छलनी हो गया, तब भी उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे। वे बाणों की शैया पर पड़े रहे। कथा के अनुसार उन्होंने उचित समय की प्रतीक्षा की और फिर अपने प्राण त्यागे। यानी महाभारत में मृत्यु भीष्म के लिए केवल अंत नहीं थी, वह उनके नियंत्रण में होने वाला अंतिम निर्णय थी। अब कहानी आती है अभिमन्यु की, महाभारत के सबसे कम उम्र के महान योद्धाओं में से एक। कथा के अनुसार अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनी थी, लेकिन बाहर निकलने की पूरी विधि सुनने से पहले कथा में बताया जाता है कि सुभद्रा सो गईं। इसलिए अभिमन्यु को प्रवेश की जानकारी थी, लेकिन पूरी निकास विधि नहीं। युद्ध के दौरान जब चक्रव्यूह बनाया गया, तब अभिमन्यु उसमें प्रवेश कर गया। उसके पीछे पांडव योद्धा आगे नहीं बढ़ सके। अभिमन्यु अकेला अंदर फंस गया। उसने असाधारण युद्ध किया, लेकिन अंततः वह अनेक योद्धाओं से घिर गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद अर्जुन का क्रोध इतना बढ़ा कि उसने जयद्रथ को अगले दिन सूर्यास्त से पहले मारने की प्रतिज्ञा कर ली। और यहीं से महाभारत की कहानी और भी भयानक मोड़ लेती है। महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक है अश्वत्थामा। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। युद्ध के अंतिम दिनों में उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके अंदर प्रतिशोध की आग भड़क उठी। रात में उसने पांडव शिविर पर हमला किया। इसके बाद उसकी मुलाकात कृष्ण और पांडवों से हुई और उसे श्राप मिला। महाभारत की कथा में उसके लंबे समय तक जीवित रहने और भटकने का वर्णन मिलता है। यहीं से एक प्रसिद्ध लोक विश्वास जन्म लेता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग उसके दिखाई देने की कथाएं सुनाते हैं, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, आज तक अश्वत्थामा के जीवित होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इसे इतिहास नहीं बल्कि धार्मिक कथा और लोक विश्वास के रूप में समझना चाहिए। अब एक ऐसा प्रश्न जो हर किसी के मन में आता है, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत की कथा में इसके लिए द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ी कथा भी मिलती है।
कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे पति की कामना की थी जिसमें अलग अलग श्रेष्ठ गुण हों। इसी कारण उनकी कथा 5 पांडवों से जुड़ती है। लेकिन यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस घटना की अलग अलग व्याख्याएं और परंपराएं भी मिलती हैं। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। कथा के अनुसार गांधारी ने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन इसके पीछे एक गहरा प्रतीक भी देखा जाता है। एक ऐसी स्त्री जिसने स्वयं अपनी आंखों से दुनिया देखना छोड़ दिया और उसी राज परिवार में उसके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। महाभारत में गांधारी का चरित्र हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या परिवार के प्रति अंधा समर्पण कभी-कभी सही और गलत के बीच का फर्क मिटा देता है? कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। एक तरफ उनकी विशाल सेना थी और दूसरी तरफ कृष्ण स्वयं। अर्जुन ने सेना के बजाय कृष्ण को चुना। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हुए, तब कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और जीवन के बारे में उपदेश दिया। इसी संवाद को हम भगवद गीता के रूप में जानते हैं। यानी कृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति और मार्गदर्शन ने युद्ध की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। महाभारत का सबसे खतरनाक खेल था पासे का खेल। शकुनी और युधिष्ठिर के बीच हुए इस खेल ने पूरे कुरुवंश को युद्ध की ओर धकेल दिया। युधिष्ठिर ने अपने धन, राज्य और अंततः द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। लेकिन शकुनी के पासों को लेकर कई लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध लोक विश्वास ये कहता है कि शकुनी के पासे उसके पिता की हड्डियों से बनाए गए थे और वे उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। लेकिन ध्यान रहे, यह लोकप्रिय कथा है। इसे मूल महाभारत के निश्चित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। फिर भी इस कहानी ने शकुनी के चरित्र को भारतीय लोक कथाओं में और भी रहस्यमय बना दिया। अब एक ऐसी घटना जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वनवास के दौरान पांडवों को एक रहस्यमय सरोवर मिला। जब पांडवों ने वहां से पानी पीने की कोशिश की, तो एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन पांडवों ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कथा के अनुसार वे एक एक करके मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। उन्होंने उस रहस्यमय यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। ये प्रश्न केवल ज्ञान के नहीं थे, वे जीवन, धर्म, मृत्यु और मनुष्य के व्यवहार से जुड़े गहरे प्रश्न थे। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यह प्रसंग महाभारत में ज्ञान और धर्म की शक्ति को दिखाने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, महाभारत का असली संदेश क्या था? क्या यह सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध था? नहीं। महाभारत में लगभग हर पात्र अपने किसी न किसी निर्णय की कीमत चुकाता है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कीमत चुकाई, कर्ण ने अपनी निष्ठा की कीमत चुकाई, दुर्योधन ने अपने अहंकार की कीमत चुकाई, युधिष्ठिर ने अपने निर्णयों की कीमत चुकाई, अर्जुन ने युद्ध के बीच अपने ही रिश्तेदारों के सामने खड़े होने की पीड़ा झेली, और अंत में जीतने वालों ने भी सब कुछ नहीं पाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी शोक, पश्चाताप और विनाश बचा रहा। शायद यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। युद्ध में जीत जाना और जीवन में जीत जाना हमेशा एक ही बात नहीं होती। अगर आपको ऐसी ही प्राचीन कथाओं के रहस्य पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अगली कहानी के लिए चैनल को फॉलो करें।